The next topic is principle of reversibility of light. Reversibility means अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो अगर हम लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, दैट इज सेकंड मीडियम से पहले मीडियम में जाए तो क्या होगा. लेट्स सी. अगर हमारे पास पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है ग्लास, दैट इज एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम. अगर कोई लाइट रेज ए ओ बी पाथ में आती है, दैट AO is with angle of incidence I and OB with a refracted angle of R. Then अगर इस मीडियम में हम लाइट रे को रिवर्स कर दें तो जो BO है वो सेम पाथ में जाएगी, दैट इज OA पाथ में ही जाएगी. मीन्स इफ एनी लाइट रे refracting in many mediums and we reverse the path of light ray, then the light ray will follow the same path. This phenomena is called principle of reversibility. Let's see. अगर हम इसी केस में देखें, जब लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, दैट इज पाथ AO से OB, AO OB, एयर से ग्लास. In that case, the refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium, that is A mu Z, will equal to sin I upon sin R. Equation 1. But if we change the path, now we are going with that glass to air. So now refractive index of second medium, first ये हो गया, second ये होगा, that means refractive index of air with respect to first medium, that is Z, will equal to sin, अब एंगल ये कौन हो गया आपका इंसिडेंट, that is sin R, and I क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल sin I. बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 वी विल हैव A mu Z into G mu A इक्वल टू sin I upon sin R into sin R upon sin I. sin R से sin R cancel, sin I से sin I cancel, that will come 1. It means अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे से पहले में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमें से कितना आएगा, 1 आएगा. फिर यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर A mu Z की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या बोल सकते हैं, A mu Z इक्वल टू 1 अपॉन G mu A. इट मीन्स अगर हमारे पास क्वेश्चन में दी है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, या इसको हम बोल सकते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना होगा, देन इट विल बी 2/3 बिकॉज इट विल बी 1/μ. नाउ रिलेशन रिफ्रैक्शन थ्रू सीवरल मीडिया. अगर कई मीडियम हैं और लाइट रे उसी मीडियम से स्टार्ट होकर उसी मीडियम में वापस आती है और रिफ्रैक्शन कई सरफेस से होता है, तब क्या होगा. बट कंडीशन क्या है, जिस मीडियम से स्टार्ट किया था उसी मीडियम में वापस. तो हमारे पास एक लाइट रे एयर से वाटर में, फिर वाटर से ग्लास में एंड देन ग्लास से एयर में प्रोपोगेट होती है. तो वो लाइट रे ए बी एयर से एयर में आई, पॉइंट बी पर रिफ्रैक्ट हुई, बी सी वाटर, देन रिफ्रैक्ट सी डी ग्लास एंड दैट डी ई इन द एयर. सो लेट हैव दैट एंगल इज एंगल आई, that angle R1. Now this is perpendicular, this is perpendicular, so these will be parallel. ये इंटरसेक्शन लाइन है, तो अगर ये R1 है तो ये भी कितना होगा, R1 होगा. सेम टू सेम ये परपेंडिकुलर, तो दोनों पैरेलल हैं, ये इंटरसेक्शन लाइन है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल यहाँ होगा, तो इसको मैंने R2 माना है तो इसको भी मैं R2 मानूंगा. अगेन ये परपेंडिकुलर एंड ये लाइन भी आप देख सकते हैं ये पैरेलल है, मतलब कि ये भी लाइन रे और ये लाइन जब मीडियम सेम है तो एंगल कितना होगा उसी लाइट रे के लिए एंगल इक्वल होगा, दैट इज एंगल आई. या इसको हम कैसे ले सकते हैं, हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं, ग्लास स्लैब मान सकते हैं, इसको पूरे एक सरफेस को ग्लास स्लैब मान सकते हैं. यहाँ भी एयर है, यहाँ दूसरे मीडियम है, यहाँ भी एयर है, तो हमें मालूम है कि जब लाइट रे एक मीडियम से उसी मीडियम में वापस निकलती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, सो इट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. नाउ लेट्स हैव लुक. जब लाइट रे ए से बी में आ रही है, ए से बी में आई, दैट मीन्स पहला मीडियम एयर, दूसरा मीडियम वाटर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट A mu W इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1. इक्वेशन 1. नाउ सेकेंड पार्ट, B से C, मतलब B से C में आई, अब रे कहाँ जा रही है, B C पॉइंट पे कहाँ चली गई है, वाटर से ग्लास में, तो पहला मीडियम वाटर, सेकेंड मीडियम ग्लास. So refractive index of glass with respect to water, W mu Z will equal to sin incident angle कौन सा है, R1 upon sin refracted angle
R2 दैट इज साइन R2 इक्वेशन 2। नाउ अगेन C से D में गई और यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगेन पहला मीडियम ग्लास, दूसरा मीडियम एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दैट इज एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी साइन R2 अपॉन साइन I। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दें, सो वी विल हैव A म्यू W इंटू W म्यू Z मल्टीप्लाई बाय G म्यू A इज इक्वल टू sin I upon sin R1 into sin R1 upon sin R2 upon sin I। R1 से R1, R2 से R2, I से I कैंसिल दैट इज ऑल इक्वल टू 1। अगेन हमने यहाँ दो मीडियम का देखा था कि अगर दो लेयर हैं उसी मीडियम से गए उसी मीडियम में वापस आए देन ऑल्सो आंसर इज 1, और अगर हम कई मीडियम ले लें तब भी सबका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। ओके नाउ इसी को थोड़ा और आगे देखें। A म्यू W इंटू W म्यू Z इज इक्वल टू 1 अपॉन G म्यू A। हमने इसको क्या लिख लिया, 1 अपॉन G म्यू A। नाउ हम जानते हैं 1 अपॉन म्यू इक्वल टू क्या, 1 अपॉन G म्यू A क्या हो जाएगा, A म्यू Z दैट इज A म्यू Z। मतलब कि ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 अपॉन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। नाउ W म्यू Z क्या आ गया, A म्यू Z अपॉन A म्यू W, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास किसी एक मीडियम का एब्सोल्यूट दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों, तो हमें किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे। दैट इज अगर हमारे पास दो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to refractive index 1 will be 1 mu 2 equal to mu 2 upon mu 1. So now we are having a formula mu equal to v1 upon v2 and mu equal to mu 2 upon mu 1. तो जब v1 upon v2 लेते हैं तो वो v1 किसकी मीडियम की, पहले मीडियम की और दूसरे मीडियम की, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हो तो ऊपर क्या आएगा, mu 2 upon mu 1. So please keep this thing in your mind very carefully. Okay, so that was the principle of reversibility.